श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 14 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव और शिव पुराण कथा का आयोजन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के नेतृत्व में विठलेश्वर सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिसे आप लाइव दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज 16 फरवरी तीसरे दिन की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और तीसरे दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने जितने भी नए उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं, सभी जानकारी आपको इस छोटे से कथासार के वीडियो में प्राप्त होने वाली है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको 19 फरवरी दिन बहुत विशेष है, फुलेरा दूज का अवसर है और इस दिन किए जाने वाले 5 ऐसे उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने विशेष रूप से करने को कहे हैं और यह उपाय वर्ष में सिर्फ एक दिन किए जाते हैं। उन उपायों की जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए विशेष और अचूक उपाय हैं। कुछ उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। इन्हें मात्र अगर आप वर्ष में एक बार भी कर देते हैं तो आपकी हर प्रकार का उद्देश्य, हर प्रकार की मनोकामना निश्चित और शीघ्र पूर्ण हो जाती है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय जो इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे वह आपको 19 फरवरी को करना है। अब हम बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि हमें किसी के चक्कर में व्यर्थ में नहीं भटकना चाहिए, ना ही हमें किसी को अन्य को ढूंढना चाहिए। हमें तो शिव के शरणों में रहना शुरू करना है। मतलब आज गुरुजी ने पूरी कथा में यही कहा है कि हमें शिव के चरण और शिव की शरण को धारण करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव पुराण की कथा कहती है, अगर किसी ने शिव से रिश्ता जोड़ लिया, अगर उसके इस संसार सागर में अन्य रिश्ते भी हैं पर वे अगर उसका साथ छोड़ दें, पर शिव उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। निर्मला सिंह जी पतलेकराई सतना मध्य प्रदेश से, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा लड़का कॉलेज में था, दोस्तों के साथ घूमने गया, उसका एक्सीडेंट हो गया और वह शांत हो गया। मैं हमेशा रोती रहती थी। मेरी सहेली ने रुद्राक्ष महोत्सव के बारे में बताया और कहा कि रुद्राक्ष महोत्सव में जाकर विनती करना और रुद्राक्ष महोत्सव में की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। कंकर शंकर की धरा में मैंने आकर नमन कर ली, कई बार आई, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारा रजोधर्म भी अब नहीं आता है तो माँ बन ही नहीं सकती हो। और बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरे जो पहला पुत्र जो शांत हो गया था, उस पुत्र को जहां पर जैसा तिल था, जो मुझे नया पुत्र हुआ उसे भी वहीं पर तिल था। जैसा उसका स्वरूप था वैसा ही मेरे नए पुत्र का स्वरूप था और उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवोहम 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 शिवोहम। इस मंत्र का जाप गुरुजी ने 5 बार सभी से करने को कहा। गुरुजी ने कहा कि शिव आपके अंदर ही है, बस इस प्रकार से मंत्र का स्मरण करके शिव का स्मरण करो जो आपके ही अंदर है। कई लोग मजाक बनाएंगे पर एक बात कहना चाहेंगे, कितने महाराजों के पांव पड़ लिए, एक बार खुद के अंदर बैठे शिव का नमन करते हुए, शिवो हम कहते हुए स्वयं के भी पांव पड़ लो। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। घनश्याम जी पतलेकराई, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं और मेरी पत्नी जिसकी उम्र 50 वर्ष हो गई है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी 3 बेटियां हैं। घर में कोई भी पुरुष नहीं था, कोई भी जेंट्स नहीं था और मेरे जो पति हैं उन्हें 4th स्टेज का कैंसर हो गया। 3 बेटियां थी, लड़का कोई भी नहीं था। इस वंश को आगे कौन चलाएगा, बेटियों को कौन देखेगा। किसी ने कहा, सावन के महीने में कावड़ भरने वाले की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैं और मेरे पति दोनों कावड़ यात्रा में शामिल होने सीहोर कुबेरेश्वर धाम आए। वहां पर हमने कावड़ भरी और कामना करी। मैंने तो यही कामना करी थी कि मेरे पति जिन्हें 4th स्टेज का कैंसर हुआ है वह स्वस्थ हो जाएं और हमारे घर में दीपक जलाने वाला आ जाए। और 6 महीने निकले और बाबा की कृपा से पति भी स्वस्थ हो गए और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 24 फरवरी से 2 मार्च तक, मतलब अगली शिव पुराण कथा जो 20 फरवरी को यह रुद्राक्ष महोत्सव पूर्ण होगा, उसके बाद 24 फरवरी से 2 मार्च तक सीहोर पुणे महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। गुरुजी ने यह भी जानकारी दी
पुणे से और आसपास के क्षेत्र से यह खबर आई है कि गुरुजी अभी जहां पर कथा होने वाली है आप आए भी नहीं है, पर कथा जहां होने वाली है वहां पर लोगों ने आकर झाड़ू लगाने शुरू कर दिया है, साफ सफाई का कार्य करना शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपको शिव की शरणागति धारण करना है। भगवान का नाम जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। बस इतना करने से शिव की शरणागति आपको प्राप्त होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। कावेरी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा मेरे भाई की दोनों किडनी खराब हो गई, लीवर भी डैमेज हो गया, कोमा में चले गए थे, हॉस्पिटल में भर्ती किया, डॉक्टर ने कोई भी गारंटी नहीं दी। मैंने पास के ही मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त कर जल थोड़ा सा भाई के मुख में रख दिया। बेलपत्र को प्राप्त करके उसके सिर के पास सराहने के पास रख दिया, जहां पर डॉक्टर ने कोई भी गारंटी नहीं दी थी। मेरे भाई 3 दिन में ही होश में आ गए और अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। अब हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पिछले शिव पुराण कथाओं में बताए गए फुलेरा दूज के विशेष उपाय बताएंगे। बढ़ते हैं फुलेरा दूज के उपाय नंबर 1 की ओर। पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने कहा कि साल में सिर्फ कुछ ही दिन होते हैं जब धतूरे को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित किया जाता है। साल भर आप धतूरे को शिवलिंग पे अर्पित करें, पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब धतूरे को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना होता है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर धतूरा अर्पित करने का जो दिन होता है वह फुलेरा दूज का दिन होता है। आपको फुलेरा दूज के दिन माता अशोक सुंदरी का स्थान जो शिवलिंग पे होता है उस पर एक धतूरा अर्पित करना है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, उम्र बढ़ती ही चली आ रही है, 32, 34, 35, 36, 38 साल के हो गए, अब रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं, तो आपको शीघ्र विवाह के लिए यह सरल और आसान उपाय करना है। आपको एक धतूरा लेना है और एक शमी पत्र लेना है, एक बेलपत्र लेना है। शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको तीनों चीजों को अर्पित करना है। अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ध्यान रखें किसी भी क्रम में अर्पित करें। अर्पित आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर करना है। एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। इनमें से अगर कोई सामग्री नहीं है तो उसके निमित्त आप एक चावल का दाना भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि कई प्रश्न आते हैं कि हमें शमी पत्र नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। तो उसके निमित्त आप शमी पत्र का स्मरण करते हुए एक चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं 10वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि फुलेरा दूज का गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया अगला विशेष उपाय है। फुलेरा दूज वह दिन है जिस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराने के लिए जाते हैं और पूरे विश्व का कल्याण कर देते हैं। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं। पूर्णिमा की मध्यरात्रि में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं। अमावस्या में दोपहर के समय भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं। सोमवार के दिन प्रातः और प्रदोष काल में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं। शिवरात्रि में, मध्यरात्रि में, प्रदोष काल में, प्रातः काल में, दोपहर में, चारों प्रहर में भोलेनाथ निकलते हैं। और फुलेरा दूज और हरतालिका तीज में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए लेकर निकलते हैं। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि फुलेरा दूज से संबंधित है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, फुलेरा दूज का एक सबसे सरल और आसान उपाय है। जिसके जीवन में कष्ट अधिक मात्रा में है, परेशानियां दूर होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो आपको फुलेरा दूज के दिन किसी भी समय यह सरल और आसान उपाय करना है। आपको शिवलिंग पर एक धतूरा अर्पित करना है और इसके बाद एक कलश जल आपको धतूरे के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इस जल का आचमन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। फुलेरा दूज 33 कोटि देवी देवताओं का उत्सव है। इस दिन किए गए उपायों और पूजन का फल आपको 1000 गुना अधिक होकर प्राप्त होता है। बढ़ते हैं 12वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि फुलेरा दूज के अगले उपाय से संबंधित है। बता दें आपको फुलेरा दूज है। गुरुजी ने सभी को फुलेरा दूज की शुभकामनाएं पिछले वर्ष दी थी और कहा था कि यह वह दिन है जिस दिन पहली बार भोलेनाथ को धतूरा अर्पित किया गया था। यह धतूरा वह है जो भोलेनाथ को अर्पित करने से हमारे जीवन से सभी प्रकार के कांटे दूर हो जाते हैं। आपको इस दिन कुछ बन सके या ना बन सके, शिवलिंग पे धतूरा जरूर अर्पित करना है।
बढ़ते हैं 13वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि फुलेरा दूज का अगला विशेष उपाय है। यह उपाय माताएं कर सकती हैं जिनके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, किसी भी उम्र के हैं। अपने बच्चों के लिए माताएं यह उपाय कर सकती हैं। अगर आपके बच्चे मन की करते हैं, आपकी सुनते नहीं हैं, जो लगे वह करते हैं, या फिर बड़े बच्चे हैं जो नशा करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, घर में अपशब्दों का उपयोग करते हैं, तो माताएं यह उपाय जरूर करें। आपको 7 गुड़ के टुकड़े लेना है और थोड़ी सी काली तिल लेना है। अब आपको सभी सामग्री को अपने बच्चों के हाथ से स्पर्श करवाना है और शिवालय में जाकर अपने बच्चे का नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए स्वरेश्वर महादेव, एक बार फिर से सुन लीजिए, स्वरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा सतमार्ग में चलना स्वयं ही शुरू कर देता है, शिव की कृपा उसे प्राप्त होती है। यह विशेष उपाय आप फुलेरा दूज के दिन कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। बढ़ते हैं 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। आने वाली 3 बड़ी तिथियां इस प्रकार है। कल मतलब 17 फरवरी मंगलवार का दिन है और फाल्गुनी अमावस्या की विशेष तिथि है। 18 फरवरी फाल्गुनी चंद्र दर्शन का विशेष दिन है। 19 फरवरी फुलेरा दूज का विशेष अवसर है और फुलेरा दूज के उपाय हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। और अन्य उपाय जो फुलेरा दूज के हैं, अगर आप वह देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आज के उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।